गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हम लेसन नंबर 1 पेपर 1 का रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स और इस लेसन का पॉलिनेशन ये टॉपिक हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस कर लिए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ये हमने चेक किया था। पॉलिनेशन जैसे कि हम सभी को पता है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और साथ ही साथ पॉलिनेशन के दो अलग अलग टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। और हमने ये भी देखा था कि जब भी हम पॉलिनेशन की बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब पोलन ग्रेन्स जब एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है तो पोलन ग्रेन्स कभी भी खुद होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में ही डिस्कस किया था कि पोलन ग्रेन ये पूरी तरीके से नॉन मोटाइल होता है। अब क्योंकि ये पूरी तरीके से नॉन मोटाइल होता है तो कॉमन सी बात है, ये खुद होके तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए कुछ एजेंट्स होते हैं और आज इस वीडियो में हम उन्हीं एजेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब भी हम पॉलिनेशन की बात करते हैं, पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर की बात करते हैं, तो इसके लिए हमेशा दो एजेंट्स वर्क करते हैं जो कि अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो एजेंट होता है उसको हम कहते हैं अबायोटिक एजेंट, और सेकेंड जो टाइप होता है एजेंट का उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक एजेंट। ऐसे दो अलग अलग एजेंट्स होते हैं जब भी पॉलिनेशन की हम बात करते हैं। तो अबायोटिक और बायोटिक एजेंट, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? तो अबायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो एबायोटिक एजेंट ये पूरी तरीके से नॉन लिविंग जो मटेरियल होते हैं, नॉन लिविंग जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है अबायोटिक एजेंट। और बायोटिक एजेंट की जब हम बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो ऐसे दो अलग अलग एजेंट्स होते हैं और इन्हीं एजेंट्स के थ्रू हमेशा हमें पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको याद रखने हैं, अबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। अब इनमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबायोटिक एजेंट। तो अबायोटिक एजेंट में जैसे हमने कहा कि ये नॉन लिविंग एलिमेंट से बिलोंग करता है, ये नॉन लिविंग एलिमेंट से ही बिलोंग करता है। तो आपको कौन कौन से एलिमेंट्स इनमें देखने के लिए मिलेंगे? तो जैसे कि हम बात करते हैं विंड की और साथ ही साथ बात करते हैं वाटर। ये दोनों फैक्टर्स या ये दोनों एलिमेंट्स हमेशा कंसीडर किए जाते हैं जब भी हम अबायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज विंड एंड सेकंड वन इज वाटर। तो अब ऐसे प्लांट्स की हम बात करेंगे जिनमें पॉलिनेशन आपको स्पेशली देखने के लिए मिलेगा, किसके थ्रू? विंड के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा पॉलिनेशन बाय विंड, कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन कैसा होता है। तो पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू जब भी पॉलिनेशन होता है तो उसको एक और नाम हम लोग दे सकते हैं, उसको ही हम लोग कह सकते हैं एनिमोफिली। ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि राइट शॉर्ट नोट्स के लिए या कई बार जो क्वेश्चन है वो इस विंड को इंडिकेट न करते हुए वो एनिमोफिली करके हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम चेक कर रहे हैं पॉलिनेशन बाय विंड, मतलब विंड के थ्रू कैसे क्या एंथर पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है। और जब भी हम विंड की बात करेंगे तो उसके लिए और एक वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है और उस वर्ड को हम लोग क्या नाम देंगे? एनिमोफिली नाम देंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पॉलिनेशन बाय विंड होता कैसे है। पॉलिनेशन बाय विंड, तो ये विंड इट मींस एयर के थ्रू पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होता है। तो इसके लिए क्या है, ये मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जितने भी क्रॉप प्लांट है, क्रॉप प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, जैसे हम व्हीट की बात करते हैं, जैसे हम राइस की बात करते हैं, जैसे हम ज्वार की बात करते हैं, ऐसे जितने भी क्रॉप प्लांट्स होते हैं उन सभी क्रॉप प्लांट्स में आपको हमेशा पॉलिनेशन बाय विंड ही नजर आएगा। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। पॉलिनेशन बाय विंड की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वो आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगा? वो आपको देखने के लिए मिलेगा क्रॉप प्लांट्स में, और इन प्लांट्स को इसीलिए कहा जाता है विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। ठीक है, तो ये उन प्लांट्स की बात हुई
और प्लांट्स में जब ये पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है तो साथ ही साथ आपको कुछ अडेप्टेशन भी यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके बाद अडेप्टेशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अडेप्टेशन इन फ्लावर, क्योंकि पॉलिनेशन तो फ्लावर के थ्रू ही होगा ना, तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। जिस भी एजेंट के थ्रू किसी भी फ्लावर, किसी भी प्लांट में जो भी पॉलिनेशन होता है, वो जो फ्लावर होता है वो अपने एजेंट के अकॉर्डिंग खुद में कुछ ना कुछ अडेप्टेशन लेकर आता है या फिर अडेप्टेशन करता है, और इन्हीं अडेप्टेशन के कारण वो बड़े आसानी से पॉलिनेशन को वहां पर परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो हम अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा पॉलिनेशन बाय विंड, अगर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको नाम दिया जाता है एनिमोफिली, और ऐसे फ्लावर जिनमें स्पेशली एनिमोफिली देखा जाता है उन फ्लावर को आप कह सकते हैं एनिमोफिलस प्लांट। ठीक है, अब उन्हीं फ्लावर में हम देखने जा रहे हैं अडेप्टेशन कि वो फ्लावर खुद में कौन कौन से चेंजेस लाते हैं या फिर अडेप्टेशन वो गेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो पूरी तरीके से होने चाहिए स्मॉल इन साइज, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर फ्लावर का साइज छोटा रहेगा तब जाकर बड़े आसानी से विद द हेल्प ऑफ विंड जो पोलन ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड, वो पूरी तरीके से होनी चाहिए इनकॉन्स्पिशियस होना चाहिए। वो इनकॉन्स्पिशियस का मतलब होता है जिसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जाता नहीं है। ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस होना चाहिए। इनकॉन्स्पिशियस के साथ साथ ये पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, ये पूरी तरीके से कलरलेस होना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको लैक ऑफ नेक्टर, और नेक्टर के साथ साथ आपको फ्रेग्रेंस इसमें बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें, या ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें ये अडेप्टेशन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये अडेप्टेशन आपको किसी भी फ्लावर में देखने के लिए मिलता है या ये सारे कैरेक्टर्स आपको कहीं पर भी देखने के लिए मिलते हैं तो आपको ये समझ जाना है कि वो किसका टाइप है, पॉलिनेशन बाय विंड। तो क्या होना चाहिए, फ्लावर्स पूरी तरीके से कैसे होने चाहिए, स्मॉल इन साइज होने चाहिए, साथ ही साथ वो इनकॉन्स्पिशियस भी होना चाहिए, मतलब किसी का भी ध्यान उसके तरफ नहीं जाता या फिर वो अपने तरफ आकर्षित नहीं करता है, कलरलेस वो होना चाहिए, उसके पास नेक्टर और साथ ही साथ फ्रेग्रेंस होना नहीं चाहिए। तो ये होते हैं अडेप्टेशन जब भी हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। अब अडेप्टेशन की बात अगर हम करें तो और एक दो पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए मिलेगा। तो ये 4 अडेप्टेशन हम लोगों ने यहाँ पे दिखे, उसी के साथ कुछ और अडेप्टेशन चेक करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा ये पूरी तरीके से फेदरी होना चाहिए, फेदर के जैसे ये होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स जब मूव करके आएगा विद द हेल्प ऑफ एयर तो वो फेदर्स उसको इजीली क्या करेंगे, कैच कर लेना चाहिए। तो फेदर्स स्ट्रक्चर होना चाहिए स्टिग्मा का। उसी के साथ साथ नंबर 6 पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो स्टेमेन आपको देखने के लिए मिलेगा, स्टेमेन्स आर एक्सर्टेड विथ लॉन्ग फिलामेंट। जो स्टेमेन होते हैं उसका जो फिलामेंट है वो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग देखने के लिए मिलेगा। एंड लास्ट वन इज 7, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेमेन एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज्ड टू एयर करंट। स्टेमेन और स्टिग्मा ये दोनों जब तक पूरी तरीके से खुद को एक्सपोज नहीं करेंगे एयर तक, तब तक आपको वहां पर बिल्कुल भी पॉलिनेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर से एक बार हमने क्या पढ़ा एक दो शॉर्ट में वो डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं एजेंट्स की, ऐसे एजेंट्स जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। 2 टाइप्स होते हैं एजेंट्स के, अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक इट मींस नॉन लिविंग एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल्स की हम बात करते हैं, और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो अबायोटिक तो ये 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू पॉलिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है। एक होता है सबसे पहले विंड और एक होता है वाटर। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, विंड, पॉलिनेशन बाय विंड। तो पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। और ऐसे फ्लावर जिनमें आपको एनिमोफिली
पॉलिनेशन बाय विंड देखने के लिए मिलता है उन फ्लावर को नाम दिया जाता है एनिमोफिलस प्लांट। और ये जो फ्लावर है, ये जो प्लांट है, ये खुद में कुछ अडैप्टेशन करने का काम करते हैं, जैसे कि ये पूरी तरीके से स्मॉल होने चाहिए, इनकॉस्पिशियस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, इनके पास नेक्टर और फ्रेग्रेंस जो है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो फेदरी होना चाहिए, स्टेमिन जो होते हैं उसका जो फिलामेंट होता है वो लॉन्ग होना चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि स्टेमेन और स्टिग्मा ये दोनों के दोनों पूरी तरीके से एक्सपोज होने चाहिए विंड करंट को। जब वो पूरी तरीके से खुद को एक्सपोज करेंगे तब जाकर वहां पर विंड पॉलिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहला टॉपिक था पॉलिनेशन बाय विंड। इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनेशन बाय वाटर। थैंक यू।